गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओरेकल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपको कंटिन्यू और नेक्स्ट लेक्चर मिलते रहें, यदि ऐसा आप चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स नॉर्मेलिटी के बारे में। आज हम हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स लेके चलेंगे मोल फ्रैक्शन। ये नया कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे लिए, है ना। मोल फ्रैक्शन देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास कोई सॉल्वेंट है A और कोई सॉल्यूट है B, है ना। सपोज A इज सॉल्वेंट और B इज सॉल्यूट, ये कोई सॉल्यूशन फॉर्म करता है AB, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है इस तरह से, है ना। अब देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो पहले तो ये जानते हैं कि इसको अपन X से डिनोट करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए बच्चों एक बार फिर से हम लोगों ने क्या किया, है ना। सॉल्वेंट के रूप में A को ले लिए हैं, सॉल्यूट के रूप में हमने B को ले लिए हैं, है ना। ये सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है AB का। ठीक है, अब फाइनली डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, देखिए इट इज द रेशियो, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या है, यह एक अनुपात है ना। इट इज द रेशियो, ये एक अनुपात है। अब देखते हैं किस चीज का अनुपात है ना, किस चीज का रेशियो है ना। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या, है ना। किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कोई भी एक घटक, है ना, के मोलों की संख्या, है ना। चाहे वो घटक आपका सॉल्वेंट हो, चाहे वो घटक आपका सॉल्यूट हो, किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित, है ना, जितने भी घटक है उनके मोलों की संख्या का अनुपात को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, है ना, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, है ना, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, है ना। ये आपका सॉल्वेंट हो सकता है ना, सॉल्वेंट हो सकता है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होगा, या फिर अपन बोल देंगे उसको सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका अगर अपन फार्मूला लिखे तो अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मोल फ्रैक्शन, अब देखो आपको जिसके लिए भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, बाय द वे आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बाय द वे कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट मींस, है ना, देख सकते हैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोल फ्रैक्शन X किसका निकालना है, सॉल्वेंट का, तो ये A, तो ये हो गया आपका XA, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, पहले बता दिया कि रेशियो है। ठीक है, रेशियो है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो किसी भी एक कंपोनेंट, है ना, किसी भी एक कंपोनेंट की मोलों की संख्या बोला है, तो हमने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। अपॉन यहां पर हो जाएगा आपका, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। देखिए मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना, सपोज दैट, तो इट इज द रेशियो, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, रेशियो है। किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या, नंबर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी एक घटक की मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स बटे, है ना, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट मतलब विलयन में दो ही तो घटक है, दो तो कंपोनेंट है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
सॉल्यूट, है ना। आप दोनों घटकों के मोलों की संख्या को, है ना, कैलकुलेट करोगे तब तो आपको सॉल्यूशन की मोलों की संख्या क्या होगा, कैलकुलेट होगा, है ना। तो कहने का मतलब हम नीचे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर लिख सकते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसा। अच्छा, बाय द वे आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे देखो, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बाय द वे आपको सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, मतलब XB कैलकुलेट करना है। तो देखो आप XB कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, तो XB अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, हो जाएगा, है ना, सेम थिंग यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना, मतलब बिलियन में जितने घटक हैं उसकी कुल मोलों की संख्या, है ना। मैंने यहाँ पर दोनों में क्या किया है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के ऐड कर दिए हैं, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। अब देखो इसके लिए अगर आपको फार्मूला देखना है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल को अपन डिनोट करेंगे किससे, N से डिनोट करेंगे। किसका नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्वेंट का, तो ये हो जाएगा A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस वी कैन राइट NB, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मींस वी कैन राइट NB अपॉन, है ना, नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, तो अपन इसको लिख सकेंगे Na प्लस ये हो जाएगा क्या आपका NB, ठीक है। इस तरह से आपका मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर चाहो इसको तो और भी आप इसको लिख सकोगे, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन मोल के लिए फार्मूला बताए थे। मोल के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो अपन नंबर ऑफ मोल्स भी चाहे तो देख सकेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या क्या फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी देखेंगे और हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इसी तरह से ये भी हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए फार्मूला आपको पता है कि गिवन मास जो होता है ये होता है W अपॉन मोलर मास जो होता है वो M। तो सॉल्वेंट क्या है, तो ये WA और ये हो जाएगा क्या आपका M। इसी तरह से ये हो जाएगा WB अपॉन ये हो जाएगा आपका MB, है ना। तो इसी तरह से आपने देखो यहाँ पर बार बार यूज हो रहा था नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को अपन कैसे, है ना, किस तरह से मालूम करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, और ये मैंने यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल के लिए फार्मूला ही होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो इससे अपने को फार्मूला मिल गया Na का, है ना, Na का फार्मूला मिल गया, देखो Na के लिए फार्मूला मिल गया। इसी तरह से आपको NB के लिए फार्मूला मिल गया। अब क्या करो, चाहो तो इस फार्मूले में Na और NB की वैल्यू रख दो। तो Na की वैल्यू आपने निकाला है WA बाय MA, है ना। Na की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू रख दो अपॉन Na की वैल्यू फिर वही हो जाएगा आपका WA अपॉन MA प्लस MB की वैल्यू आपने यहाँ से ले लिए WB अपॉन ये हो जाएगा आपका MB। इसी तरह से यहाँ पर भी NB की वैल्यू रखो, तो NB की वैल्यू हो जाएगा आपका WB, है ना, WB अपॉन MB अपॉन ये हो जाएगा आपका WA अपॉन MA प्लस, है ना, प्लस WB अपॉन MB। तो इस तरह से अपन जितने भी कंपोनेंट है ना, उनका अलग अलग मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो ही पदार्थ हमने लिया हुआ है ए और बी, है ना, तो इस तरह से हमने दो का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए। अगर मैं यहाँ पर सी भी लिख देता तो सी का भी मोल फ्रैक्शन अपने को कैलकुलेट, है ना, कर सकते थे। सी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता तो ऊपर में अपन क्या लिखे, देखो, है ना, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर लिखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है उसको आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, है ना। अब एक बार डेफिनेशन को हम फिर से देखेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन रेशियो है, अनुपात है, किसका किसका, किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या, है ना, या तो सॉल्वेंट की मोलों की संख्या या सॉल्यूट के मोलों की संख्या, है ना, और विलयन में उपस्थित जितने भी, है ना, विलयन में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट है ना, उसके मोलों की संख्या का जो रेशियो है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिया है ना, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, है ना, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, है ना, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपका कंप्लीट होता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है ना, कि किसी भी विलियन में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर अपन, है ना, क्या करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो अपन ऐड करें तो इसकी वैल्यू, है ना, हमेशा आएगी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर तीन भी कंपोनेंट होता, है ना, तो मैं तीनों के मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ता, अगर ऐड करता, सम करता तो उसकी वैल्यू आती 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर, 25% एथिल अल्कोहल और 50% एसिटिक एसिड है बाय मास, है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जिसमें अपने को द्रव्यमान की दृष्टि से, है ना, बाय मास अपने को 25% दिया हुआ है H2O, 25% एथिल अल्कोहल और यहाँ पर दिया हुआ है 50% एसिडिक एसिड, है ना। ये मिलकर एक सॉल्यूशन बना हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, है ना, जितने भी कंपोनेंट है अपने को सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो अपने को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले आप सब के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पहले कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, एथिल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, अपन कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट कर रहे हैं तो गिवन मास ऑफ H2O बाय मोलर मास ऑफ H2O, है ना। तो गिवन मास ऑफ H2O दिया हुआ है, देखो 25 ग्राम, क्योंकि बाय मास बोला है ना, तो 25 ग्राम H2O बोला हुआ है ना। अपन मोलर मास दिया हुआ है कितना, 18, है ना, 18 दिया हुआ है। मोलर मास चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे अगर आपको H2O का मोलर मास कैलकुलेट करना है ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया, है ना, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 + 2 = 2 हो जाएगा कितना, 18। तो इसी तरह से आप बाकी जितने भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है सबका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको फार्मूला में वैल्यू पुट करना है गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पर भी गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। अल्कोहल का जो मोलर मास है वो यहाँ पर हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का मोलर मास हो जाएगा, है ना, 46, एसिटिक एसिड का मोलर मास हो जाएगा 60, है ना। इसी तरह से आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, H2O आपका ये कैलकुलेट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल ये आपका कैलकुलेट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, एसिटिक एसिड ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए, अब आप कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, है ना, H2O का मोल फ्रैक्शन अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो H2O के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है सबका नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.764, है ना। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा 0.502। इसी तरह से अगर आप मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, है ना, करते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल लिखना पड़ेगा, है ना, बाय जितने भी कंपोनेंट्स हो सबका नंबर ऑफ मोल्स लिखो तो इसका वैल्यू आपको आएगा ये, है ना, 2.764। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH आ जाएगा 0.196। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक एसिड तो ये, है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड बाय, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है सबका, है ना, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.764। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपका 0.302, है ना। तो इस तरह से आपने ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी, है ना, जितने भी कंपोनेंट है उन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे उनके मोल फ्रैक्शंस का तो उसकी वैल्यू समथिंग 1 आएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर ये आप बाय द वे करते हैं, है ना, ठीक है, सबका मोल फ्रैक्शन अगर लिखते हैं H2O का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट किए हो यहाँ पर 0.502 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, अल्कोहल, है ना, 0.196 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड तो ये 0.302। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन हो गया और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हो गया, है ना। एक बार फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों आप सभी को कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और अगर कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपनी प्रतिक्रिया या कमेंट जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।